अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था, एक चुप तो 100 सुख, और उस पर मुझे एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कमेंट आया है और उन्होंने पूछा है मुझसे कि इंटरेस्टिंग, इज इट एवर एडवाइजेबल टू से आई टोल्ड यू सो or do you stay silent that he Allah knows your intentions and content of your heart? Very nice question. देखिए, आई टोल्ड यू सो हम कह सकते हैं ऑफ कोर्स अपने जो हमारे जानने वाले या हमारे जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं जिनके साथ आप समझते हैं कि जो आपकी बात समझ सकते हैं कि आपने उनको क्या बोला है, उनको आप कह सकते हैं ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू सो, तुमने ये जो हरकत की है ये ठीक नहीं की। चुप रहने का जो मतलब होता है, दिस इज डिफरेंट। चुप रहने का मकसद, जो मेरा मकसद था, जो बताने का मकसद था, वो ये था कि दूसरों की जो कमजोरियां हैं उनको हाईलाइट ना करें। दैट वाज द मेन रीजन ऑफ दैट वीडियो, कि आप किसी ने अगर गलत बात की है, आप अगर कोई बहन भाई है, बहन भाई अक्सर एक दूसरे को कह देते हैं आई टोल्ड यू सो, माँ बाप कह देते हैं अपने बच्चों को, दोस्त अहबाब एक दूसरे को कह देते हैं आई टोल्ड यू सो, मत करो। और इंसान गलती करता है, इंसान गलती का पुतला है, इंसान गलती करता है। और आपके फ्रेंड्स जो हैं, अगर आपकी अच्छी दोस्ती है अपने फ्रेंड्स के साथ और एक वेव लेंथ पे आप हैं, तो ऑफ कोर्स आप एक दूसरे को कह सकते हैं कि यस आई टोल्ड यू सो, डोंट डू इट। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके दोस्त ने या आपके बहन भाई ने कोई गलती की है तो आप उस पर चुप रहें। दैट इज़ अनदर थिंग। चुप अगर आप रहेंगे तो आप गलत करें, क्योंकि आप उसको बता नहीं रहे कि उसने क्या गलती की है। तो उस सूरत में जब आप देख रहे हैं कि आपका बहन या भाई, दोस्त कोई गलत रास्ते पे चल पड़ा है, हाँ वहाँ पे आप उसको कह सकते हैं। और जब वो ठोकर खाता है तो आप कह सकते हैं टोल्ड यू सो, लेकिन बुरी नीयत से नहीं, उसको समझाने की नीयत से, उसको डिग्रेड करने की नीयत से नहीं, उसको समझाने की नीयत से। एक तो ये बात होगी। दूसरा उन्होंने पूछा है कि अल्लाह, जैसे कि अल्लाह नोज योर इंटेंशन एंड कंटेंट ऑफ योर हार्ट। दैट इज ट्रू, अल्लाह नोज योर इंटेंशंस। और उस जिसको, अब ये दो तरीके से हो सकता है कि आपने आई टोल्ड यू सो कहा है तो आपके दिल में क्या है ये भी अल्लाह को पता है, जिसको आपने कहा है उसके दिल में क्या था ये भी अल्लाह को पता है। तो उसके दिल में जो अगर अच्छा था, बुरा था, उसके साथ फिर क्या हुआ, ऑब्वियसली अल्लाह नोज दैट। अल्लाह नोज व्हाट वी इवन डोंट से, जो हमारे दिल के अंदर होता है ना, जो हम कह भी नहीं पाते हैं, वो बात भी अल्लाह को पता होती है। तो आप किसी को ये कह दें कि अल्लाह को तो उसके दिल का पता ही है तो मुझे उसको समझाने की क्या जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। कई दफा हम लोगों को पता होता है कि असल बात क्या है, हम लोगों को पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन फिर भी हमें एक थोड़ा सा पुश चाहिए होता है टुवर्ड्स द राइट साइड। और ऐसा पुश जो है वो अक्सर हमें उन लोगों से मिलता है जो हमारे खैर ख्वाह होते हैं, जिनको हमसे हमदर्दी होती है, जो हमें सही तरफ पुश कर सकते हैं, गलत तरफ नहीं। क्योंकि जो आपको गलत तरफ पुश करता है वो आपका ज़ाहिर है खैर ख्वाह तो नहीं है, दुश्मनी है। तो यस, अगर हमें पता, हमें तो ज़ाहिर है पता है इस बात का, और हम मानते हैं इस बात को कि हमारे दिल की गहराइयों के अंदर भी जो बात है अल्लाह को पता है और अल्लाह हमें उसका अच्छा या बुरा देगा। लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, एज वॉट एवर रिलेशनशिप, कि हमारा जिसके साथ भी रिलेशनशिप है हम उसको ऑनेस्टली निभाएं। चुप कर जाना बहुत सारी सिचुएशंस में आपको बहुत सारी सिचुएशंस से बचा लेता है, दैट इज ट्रू। लेकिन मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये कहा था और मैं फिर इस बात को दोहराती हूँ इस वीडियो में कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां आपको चुप नहीं रहना चाहिए, जहां आपको बोलना चाहिए, जहां अगर आप नहीं बोलेंगे तो बात खराब होती है। तो बैलेंस इज द की ऑफ लाइफ। किस चीज को आपने बैलेंस करना है, किस तरह से आपने बैलेंस करना है, दैट इज अ की ऑफ अ गुड लाइफ। चुप रहिए जहां आपको लगता है कि यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, और बोलिए जहां आपको लगता है कि यहाँ चुप रहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने हमें जुबान दी है, ऑफ कोर्स जुबान जो है उसमें हड्डी नहीं है, लेकिन जुबान की जो निकले हुए अल्फाज हैं उसकी तकलीफ जो है वो एक तलवार से ज्यादा होती। तो जुबान को सही इस्तेमाल कीजिए और सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए, सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। एंड कीप ऑन कमेंटिंग। थैंक यू फॉर दिस कमेंट। I hope I have answered your question. Till then, German Padesi, Medit Suruk.